लोग कहते हैं कि अगर लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया नष्ट नहीं होती तो शायद मानव सभ्यता आज 1000 साल आगे होती। लेकिन असली सवाल यह है कि यह महान लाइब्रेरी आखिर कैसे समाप्त हुई। आइए इतिहास के धुंधले पन्नों में झांकते हैं। अलेक्जेंडर ग्रेट के बाद मिस्र में टोलेमिक शासन स्थापित हुआ और इन्हीं शासकों ने ज्ञान, विज्ञान और दर्शन का सबसे बड़ा केंद्र बनाया, लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया। यहाँ लाखों स्क्रोल्स मौजूद थे, जिनमें खगोल शास्त्र, चिकित्सा, गणित, इतिहास और दर्शन जैसे विषयों का विशाल ज्ञान भरा हुआ था। लेकिन आम धारणा के विपरीत यह लाइब्रेरी एक ही बार में नष्ट नहीं हुई। इसका विनाश कई घटनाओं में धीरे धीरे हुआ। पहला बड़ा आघात 48 ईसा पूर्व में तब लगा जब जूलियस सीजर और मिस्री सेना के बीच युद्ध छिड़ गया। सीजर ने दुश्मन के जहाजों को आग लगा दी, लेकिन यह आग शहर के गोदामों और फिर लाइब्रेरी तक फैल गई। माना जाता है कि इस आग में लाइब्रेरी का बहुत बड़ा हिस्सा जलकर खाक हो गया। दूसरा महत्वपूर्ण नुकसान 3री सदी ईस्वी में हुआ, जब रोमन सम्राट ऑरेलियन ने विद्रोहियों के खिलाफ लड़ाई के दौरान अलेक्जेंड्रिया के बड़े हिस्से एक को तबाह कर दिया। जिस क्षेत्र में लाइब्रेरी थी, ब्रूचियन, वह युद्ध की चपेट में आ गया और लाइब्रेरी को फिर भारी क्षति हुई। तीसरा बड़ा झटका 391 ईस्वी में लगा, जब रोमन सम्राट थियोडोसियस प्रथम ने मूर्ति पूजा से जुड़े सभी धार्मिक संस्थानों को बंद करने का आदेश दिया। Rome's authority will not be questioned. General, take the 10th Legion and secure the border by the solstice. See to it. इस आदेश के तहत सेरापियम नामक मंदिर को भी नष्ट कर दिया गया, जो उस समय लाइब्रेरी का दूसरा और महत्वपूर्ण पुस्तकालय बन चुका था। यहाँ संरक्षित कई ग्रंथ या तो नष्ट हो गए या बिखर गए। कुछ ऐतिहासिक परंपराएं बताती हैं कि 642 ईस्वी में अरब शासन के दौरान भी लाइब्रेरी को नुकसान पहुंचा। Burn this den of heresy. No, these books are priceless. लेकिन अधिकांश आधुनिक इतिहासकार इसे प्रामाणिक नहीं मानते। उनके अनुसार इस समय तक लाइब्रेरी पहले ही लगभग पूरी तरह समाप्त हो चुकी थी। अंत में सच यह है कि अलेक्जेंड्रिया की लाइब्रेरी एक घटना में नहीं, बल्कि लगभग 400 वर्षों में कई युद्धों, आगजनी और राजनीतिक निर्णयों की वजह से धीरे धीरे मिटती गई। आज हम केवल अनुमान ही लगा सकते हैं कि अगर यह ज्ञान का भंडार बचा रहता तो दुनिया कितनी बदल सकती थी।